नशा कहानी का अगला भाग हम पढ़ते हैं। इसका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। अब से पहले हमने पढ़ा कृष्णु जो आनंदी का बेटा था, जो शंकर का बेटा था, शराबी शंकर का बेटा था, वो वापस आ जाता है। जो घर छोड़ के भाग गया था अपने पिता की शराब के लत के कारण। कहानी बहुत ही समसामयिक है। जिस तरह से शराबखोरी हमारे समाज में बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये कहानी और आपकी उम्र को देखते हुए ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको शराब के दुष्परिणाम समझाती है, बताती है। शंकर वापस आया है 12 साल बाद। माँ बहुत खुश है। पिता को केवल एक ही चीज़ दिखती है कि कितना पैसा लाया होगा, उससे शराब पीऊँगा। अब ये बीच का पैराग्राफ देखो। कांपते हाथ से आनंदी ने बटुआ पकड़ा दिया। 2 रुपए की बात गले में आकर भी अटक गई। 2 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इसका पति इससे 2 रुपये छीन लेता है, बेटे के पर्स से निकलवा लेता है। ये बात माँ अपने बेटे को नहीं बता पाती, गले में आके अटक जाती है ये बात। बिना देखे ही बटुआ जेब में रखकर कृष्णु निकल जाता है। आनंदी उसे देखती रह जाती है। लंबा चौड़ा जवान हो गया है। कल पड़ी पड़ी वह सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाएगी, कि इतने दिनों का अपना बोझ हल्का करेगी, पर बेटे के सामने तो उसकी जीभ ही जैसे तालू से सट गई। यह कृष्णु अब 12 साल पहले वाला कृष्णु नहीं रह गया था। वह सोच रही थी कि पहले की तरह ही उसकी गोद में सो जाएगा और वह एक एक करके बताएगी कि उसने कितना कुछ सहा। लेकिन बेटा तो नौजवान हो गया, 25 साल का हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। सोच रही थी कि अपना सारा दुख सुनाऊंगी, लेकिन अब डरने लग गई बच्चे से। बच्चा बड़ा भी हो गया है और ज़ुबान नहीं खुलती है बेटे के सामने, कमाता भी है। अब आ जाता है इसका पति, फिर से वही डायलॉग रटा रटाया। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ शंकर घुसा तो कृष्ण अवाक सा मुँह ही देखता रह गया। अब पहले केवल इसकी पत्नी थी, कृष्ण की माँ थी, तो यहाँ अपनी धों जमा लेता था। लेकिन अब बेटा आ गया और जिस बात से लड़के बेटा गया था वही घटनाक्रम दोबारा 12 साल बाद देखता है बेटा, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। देखता है कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों में खून उतर आया कि ये अभी भी नहीं माना। उसने आनंदी की ओर देखा, माँ की ओर देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गई। माँ क्या बोलती? बोलता है, इसका पिता बोलता है, क्या क्या लाड लड़ रहा है माँ से, अरे अपने बाप को भी तो कुछ दे दे। जबकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये आते ही 2 रुपये उचाट लेता है, छीन लेता है पर्स से, फिर से बेटे से आके मांगता है। क्या कर रहा है माँ के साथ, कुछ मुझे भी दे दे। जो कुछ देना है इधर दे, इधर, मैं तेरा बाप हूँ साले। बेटे से क्या बोलता है? जो कुछ देना है इधर दे, इधर, मैं तेरा बाप हूँ साले। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। शराब का नशा है। इधर बेटा कमा के नया नया आया है घर पे, बेटे को पता नहीं है कि अभी भी ये शराब पीता है। और वो सोचता है कि जैसे मैं अपनी पत्नी को गालियाँ बकता हूँ वैसे ही बेटे को भी बक लूँगा। लेकिन अभी बेटा तो शहर जाके जागरूक हो गया है। पूछता है, कृष्ण पूछता है, ये पैसा कहाँ से लाते हैं माँ? माँ चुप। हमने पढ़ा था कि पैसा कौन देता है इसको? ये आनंदी देती है, यही पलाती है, इसने बिगाड़ रखा है। लेकिन ये करे भी क्या? मारता है, पीटता है। यही सहारा है, पति ही सहारा है, कोई और है भी नहीं। मैं पूछता हूँ ये पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से पट पट आंसू बहने लगे, रोने लग गई। तू देती है, तू पीने को देती है, क्यों देती है? क्यों तू उसे पैसा देती है? क्यों अपने पैरों पे कुलाल रही है माँ? बेटा पूछता है कि पैसे कहाँ से आते हैं? तू ही तो देती है, नहीं तो ये तो कमाने जाता नहीं कहीं भी। घर बार तो इसने बेच दिया, सारे सामान बेच दिया घर के,
सिसकियाँ, दबी दबी सी, घुटी घुटी सी सिसकियाँ आती है केवल। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो काका रास्ते पर आ गया होगा। अभी भी वही हाल है। पिछले 12 वर्षों से तू यूं ही इस निखट्टू को पिला रही है। निखट्टू यानी बेरोजगार कह लो, ठाला बैठा कह लो, निखट्टू नालायक। निखट्टू का अर्थ हुआ सही, शुद्ध शुद्ध अर्थ है नालायक। बेरोजगार तो नहीं कहेंगे, नालायक कहेंगे। तो निखट्टू यानी नालायक। यही तो इस निखट्टू को पिला रही है। मुझे यहाँ से ले चल किश्नू, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी यहाँ इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। बोलती है माँ कि बेटा मुझे यहाँ से ले चल। मैंने बहुत सहन किया है, लेकिन अब मैं नहीं सहन कर सकती। मुझे यहाँ से ले चल, आज ही ले चल। और आनंदी फूट फूट कर रोने लग जाती है। किश्नू ने कमीज की बाहों से माँ की आंखों को पोंछते हुए कहा, आज ही ले चलूँगा माँ, आज ही चलेंगे। सोचा तो था कि काका को भी ले चलूँगा, पर अब नहीं, यह ले जाने लायक नहीं है। बोलता है माँ से, सोच के आया था कि मैं अपने पिता को भी ले चलूँगा, लेकिन ये ले चलने लायक नहीं है। हम आज ही यहाँ से शहर चले जाएंगे। शहर इसने शादी कर ली है, इसकी पत्नी है और घर है, दुकान ले ली है इसने। आगे देखते हैं। अब देखो शराबी की अकड़ देखो। कौन शाला जाता है तेरे साथ? कौन जाता है तेरे साथ? मैं नहीं जाऊँगा, निकल जा तू मेरे घर से। 12 साल बाद बेटा आया है, शराब ने इतना बिगाड़ दिया है, क्या बोलता है? निकल जा मेरे घर से। कौन जाता है तेरे साथ? दोनों निकल जाओ, कोई बेटा बेटी नहीं है मेरा कोई औरत नहीं है मेरी, जाओ सब जाओ। और अभी शराब की लत लगी है, शाम को ही क्या बोलेगा? चिरोरी करेगा। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बक रहा था। आनंदी सारे दिन रोई। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली। आज की तरह बैग तो होते नहीं थे, गांठ बांधते थे कपड़ों की। तेरी गठरी में लागा चोर जाग मुसाफिर। तो पहले बैग नहीं होते थे, गठरियाँ होती थी कपड़ों की पहले के ज़माने में। अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरियाँ बांध लेती है। रो रो कर सबसे मिलकर आई है। उसका बेटा उसे लेने आ गया, वह जा रही है, अब कभी इस घर में नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं। इस घर को और घर वालों को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की है कि हे भगवान, किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं चली जाऊं। और आज वह दिन आ गया। फिर भी आनंदी रो रही है, क्योंकि जगह छूट रही है, घर छूट रहा है। जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जो घर उसका अपना था, वो छूट रहा है। छूटने का डर तो बहुत खतरनाक बड़ा होता ही है। सबसे मिलकर आती है, रोती है और ये सोचती है कि मेरा बेटा आ गया तो फिर जो कुछ नहीं चाहिए। और बेटा आ भी गया है तो ये जा रही है और रो रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत था। 2 रुपये मिल गए पीने को, नशे में धुत है। कपड़े की बंधी गांठ को लात से एक और उछालता हुआ बोला, ठोकर मारता है कपड़ों को और बोलता है, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा, देखूं कौन माई का लाल ले जाता है मेरी जोरू को। और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। देख, जोरू यानी पत्नी। वो जानता है कि चली गई तो मेरा शराब पीने का जुगाड़ नहीं बैठेगा, तो चैलेंज करता है, देखता हूँ कौन ले जाता है मेरी पत्नी को। और कपड़े बिखेर देता है और नाटक करता है। हाँ, और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेवजह ही पीट रहा है। देखो, एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गश आ गया, गिर गई। कराह कर इतनी ही कह सकी, बचा बेटा किश्नू बचा। एक लात मारता है तो गिर पड़ती है, इतना ही बोल पाती है कि बचा बेटा बचा। किश्नू के नथुने फड़क रहे थे और आंखों में डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के से उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, और दे पैसे। मेहनत मजदूरी करके और पिलाई सांड को। किश्नू आनंदी पर ही बरसने लगा, माँ को ही लड़ने लगा। और दे पैसे, तूने बिगाड़ रखा है इसको, और पिलाई सांड को शराब, पैसे और दे इसको।
दर्द से कराहती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो कृष्ण। और जब जाने की बेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था। आसपास की सभी औरतें विदा करने आई थी और कह रही थी, ले जा भैया, अपनी माँ को ले जा, बड़े बड़े दुख सहे हैं बेचारी ने। अरे कृष्णु, कोई कोई दूसरी औरत कह रही थी, अरे कृष्णु, इस गाय को ले जा शंकर कसाई के घर से। कसाई भी अच्छा जो एक ही दिन मारकर छुट्टी कर देता है, इससे तो ये तो रोज़ रोज़ मारता है आनंदी को। और चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपये हो तो दे, मानकी की माँ की चुकाने हैं। देखो ये क्या लगाव है, ये क्या मजबूरी है, ये कैसा रिश्ता है कि आनंदी आया बेटा कमा के 12 साल बाद, पैसे मांगता है, मारता है पति, तो भी उसको पैसा देती है। और जब जाने लगी तो क्या बोलती है, देखो बेटा 10 रुपये दे दे, मानकी की माँ को देना है, किससे सुधार ले रखे हैं वो देने हैं। हाँ हाँ ले ले। 10 रुपये का नोट कृष्णु ने माँ के हाथ में थमा दिया। सबकी नज़रें बचाकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई, फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच मिल गई। ये क्या है, ये कैसा मनोविज्ञान है, ये कैसी मानसिकता है। अभी जिसने उसको जान से मारा, जो उसको गालियाँ बक रहा था, जो उसके बेटे को गालियाँ बिकता है, जो शराबी है, उसके लिए देखो ये क्या, कैसा त्याग है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसी ममता है, ये कैसा रिश्ता है, ये जो बांधे हुए है दोनों को। अब आप पाठकों को ये निर्णय करना चाहिए, हम आप सबको निर्णय करना चाहिए कि ये सही कर रही है या गलत कर रही है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसको सही बताएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत बताएंगे। और इसके पीछे उसकी कौन सी मानसिकता है, समाज की कौन सी परंपराएं काम कर रही है, समाज का कौन सा नैतिक दबाव काम कर रहा है, कौन से विचार हैं जो इस आनंदी के कार्यों को निर्धारित कर रहे हैं। आनंदी क्या एक पढ़ी लिखी औरत होती तो भी ऐसा करती। तो ये सब चीज़ें आपको इसकी आलोचना में लिखनी है। रात के धुंधलके में आनंदी कृष्णु के साथ इक्के पर बैठकर चली, घोड़े गाड़ी पर। इक्का यानी घोड़ा गाड़ी। धूल उड़ाता इक्का आगे बढ़ गया, घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठकर वह पी रहा होगा, ये सोचती है। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान था कृष्णु का। आनंदी की छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करते बेटे और बहू और एक घर, ऐसा तो आनंदी ने कभी सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी कभी ज़िंदगी होगी। और आप देखो कि आनंदी की ज़िंदगी जो एक नरक जैसी है वो अब एकदम ठीक हो गई है। लेकिन आनंदी का मन कहाँ अटका है, पति में अटका है। और ये सभी अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे कि आनंदी अपने पति के लिए क्या करेगी जब वो शहर आ गई है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।